एक भक्त की भगवान के प्रति भक्ति है, एक संत की आराध्य के सम्मुख आस्था है, एक सूबे के मुखिया का ईश्वर से सहज साक्षात्कार है। योगी आदित्यनाथ के लिए आज की ये तस्वीर बेहद खास है। जिन रामलला के लिए योगी ने अपनी संपूर्ण जवानी को रमा दिया, उन्हीं के सानिध्य में अपना 53वां जन्मदिन मनाया। आज जन्मदिन है पूज्य योगी जी महाराज का। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव सुदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। अयोध्या में राम दरबार की प्रतिष्ठा हुई और उसमें बतौर मुख्य यजमान पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी को इस दौरान खास टोपी पहनाई गई। ये पगड़ी नुमा टोपी हिंदवी साम्राज्य का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसी ही टोपी पहना करते थे। अपने जन्मदिन पर राम दरबार में मिले इस सत्कार से योगी प्रफुल्लित हो उठे और फिर खुद ही बताया कि बीते 7.5 सालों में उन्होंने क्या क्या किया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यूं तो योगी को संदेशों के जरिए बधाइयां मिलने का सुबह से ही सिलसिला शुरू हो गया और शाम के बाद भी ये सिलसिला अंतहीन रहा। मगर जन्मदिन के खास मौके पर योगी की दिनचर्या भी चर्चा का केंद्र बनी। अपने बर्थडे पर योगी आदित्यनाथ ने मां के नाम एक पेड़ भी लगाया और सरयू जयंती महोत्सव पर सरयू नदी की आरती भी उतारी। अयोध्या से लेकर वाराणसी और गोरखपुर तक हर तरफ योगी का परचम नजर आया। हाथों में तस्वीर और दिल में दुआओं के साथ योगी के लिए कामना की गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर वाराणसी में जो उनके समर्थक हैं वो आज उनका भव्य तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि मंत्रोच्चार के साथ उनका जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है। जो बटुक है वो आज मंत्रोच्चार कर रहे हैं, यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप ये देखिए सामने कि 53 किलो का ये लड्डू है। देश के अलग अलग जगहों पर इस वक्त उत्सव सरीखा माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों के दौरान जो उत्तर प्रदेश के विकास कार्य किए हैं वो एक अलग जगह बनाई है। माँ गंगा का अवतरण दिवस है। उसी अवतरण दिवस के अवसर पे माँ गंगा का हम सब ने दूध से अभिषेक किया, साड़ी अर्पण किया, पूजन पाठन किया जो है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 53वां जन्म दिवस है। उसके अवसर पर हम सब ने मिलकर के कामना किया मां गंगा से कि उनको दीर्घायु प्रदान करें, स्वस्थ रखें और उनको शक्ति प्रदान करें और कि प्रदेश और देश की सेवा इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो विगत 8 वर्षों से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़कर के वो 2027 के लिए क्या मांगा? 27 के लिए भी मांगा, हम तो देश के लिए भी मांग रहे हैं कि देश
का नेतृत्व करें जो है। आज यहाँ पर संत समाज ने सबने बैठ करके ये कामना की कि वो दीर्घायु हो और प्रदेश के साथ साथ अब देश की कमान समान है, देश के भी बड़ी बात कह रहे हैं जी बिल्कुल मैं हृदय से कह रहा हूँ। कोई आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद पूरी संत समाज को उनके साथ है और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है उनके ऊपर, काल भैरव की कृपा साक्षात है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ आशीर्वाद गंगा मैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं दे सकती हैं। योगी आदित्यनाथ आज एक नाम भर नहीं बल्कि पहचान है आध्यात्म की, सनातन की शक्ति के वो वाहक हैं जिन्हें सत्ता में होते हुए भी सत्ता का मोह लेश मात्र भी नहीं। कर्म से, वचन से और मन से योगी उसी हिंदुत्व के लिए जीते हैं जिसकी खातिर उन्होंने अपना घर बार छोड़ सन्यासी जीवन को चुना था। योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन के 22 साल गोरखपुर को दिए। एक सन्यासी से लेकर गोरखपुर मठ के महंत बनने तक उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उसे अपने जीवन में भी उतारा और मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर अमल भी किया। योगी आदित्यनाथ ने सनातन और आध्यात्म के जरिए जिस तरह से सियासत को साधने की कोशिश की वो पूरे विश्व फलक पर अमिट पहचान बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ऐसे संत हैं जो किसी तरह के तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते। सफेद पोशाक के बजाय भगवा वस्त्रों को ही उन्होंने अपना लिबास बना रखा है। कमरे से लेकर सीएम ऑफिस तक सब कुछ भगवा ही नजर आता है और यही चटक भगवा रंग उनके जीवन में भी समाया है। इसी के चलते माफिया भी उनसे डरते हैं, असामाजिक तत्व उनसे खौफ खाते हैं, विरोधी भी योगी का गुणगान करते हैं, उनके लिए गए फैसलों की तारीफ करते हैं। और शायद यही वजह है योगी जितना गर्म है उतने ही नर्म। वो सामने वाले से उसी तरह पेश आते हैं जिसकी जरूरत होती है। 5 कालिदास मार्ग लखनऊ ये यूपी की सियासत का सबसे शक्तिशाली पता है, क्योंकि यहाँ बैठते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीते 7.5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने इस आवास में बैठकर ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है और चर्चा दुनिया भर में हुई है। योगी के विजन और उनके संकल्प को पूरी दुनिया में बड़े नेता के तौर पर एनालिसिस किया जाता है। योगी के सन्यासी जीवन में आध्यात्म का दर्शन है तो उनके राजनीतिक जीवन में सहजता, उग्रता और समन्वय का भी भाव है। लेकिन सवाल यह है कि योगी की सियासी यात्रा क्या इसी तरह चलती रहेगी? क्योंकि योगी की स्वीकारोक्ति सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, दूसरे राज्यों में भी उनकी डिमांड रहती है। उनके मॉडल को कॉपी किया जाता है। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में भी योगी की भूमिका को तवज्जो दिया जाता है। दिल्ली से लखनऊ की दूरी तकरीबन 550 किलोमीटर है और इस दूरी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्ष के कई लोग बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की दिल्ली से दूरी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को करीब से जानने वाले कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर कैलकुलेट करना या उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में जानकारी देना असंभव है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पैन इंडिया पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, उससे उनके विरोधियों के जितने भी कयास हैं उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। योगी फैसले लेने से हिचकते नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। योगी का फोकस जितना अपराध के खात्मे पर है उतना ही विकास पर रहता है। और सबसे बड़ी बात, योगी का हिंदुत्व उनकी सियासत का प्लस पॉइंट है। 53 साल के योगी को कोई 2027 में यूपी की सत्ता में तीसरी बार देखना चाहता है तो कोई उनके लिए उससे भी आगे की सोच रहा है। सवाल यह है कि योगी की कुंडली क्या कहती है? क्या है योगी का राजयोग? उनकी कुंडली का शुक्र और सूर्य क्या कहता है? उसे काशी के जाने माने ज्योतिषाचार्य की जुबानी गौर से सुनिए। योगी नाम से जो है कुंडली का निर्माण किया गया जिसमें कि धनु बनता है
धनु लग्न और उस पर विचार करके देखने पर ग्रहों की चाल बहुत उत्तम आ रही है। बृहस्पति की दृष्टि जो है लग्न पर पड़ रही है तो इनका उत्थान होगा, लाभ पर पड़ रहा है, इनका विकास होगा। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य और बुध का योग बना हुआ इस समय, बुधादित्य योग, और उनकी कुंडली में जो नाम राशि से गोचर जो कुंडली है उसमें जो केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैर अप्रसक्तास विशेष फलदाय। तो केंद्र और त्रिकोण का जबरदस्त योग सूर्य और बुध का छठे स्थान पर बन रहा है। और छठा स्थान क्या है? शत्रु का रोगो विघ्नाप्ति मातुल कप ग्रंथि कर्माणि। तो अब छठे स्थान पर, शत्रु स्थान पर यदि सूर्य आ गया तो वह शत्रुजित होता है, शत्रु का विनाश होता है। तो शत्रु को जीत करके आके वह सत्ता की ओर अग्रसरित होता है। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने तब वो कहीं भी सीन में नहीं थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी का उदय इस तरह होगा, ये कल्पना शायद तब के सियासी पंडितों से लेकर ज्योतिषाचार्यों को भी नहीं रही होगी। मगर आरएसएस की एंट्री से योगी की जिंदगी का तीसरा चैप्टर शुरू हुआ। पहला शुरुआती पड़ाव तब था जिसमें वो अजय सिंह बिष्ट थे। दूसरा पड़ाव जिसने उन्हें महंत योगी आदित्यनाथ के तौर पर पहचान दी, और तीसरा चैप्टर बतौर मुख्यमंत्री जो 2017 से शुरू हुआ। हालांकि जिक्र होता है, क्या इसके बाद भी कोई नई कहानी लिखी जानी है? तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर को लेकर योगी अनप्रिडिक्टेबल है। अपने मन की बात वो आसानी से सामने नहीं रखते। माना जाता है कि ये योगी के विरोधियों को कंफ्यूज करने की कला है। योगी कहते हैं कि बात करनी है तो परफॉर्मेंस के आधार पर करो। विकास की बात करें तो यूपी में 6 एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, 11 पर काम जारी है। भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 45% योगदान यूपी का है। किसानों के हिसाब से देखें तो कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 13.7% योगी के शासनकाल में हुई। हर साल 4 करोड़ टन फल और सब्जियों के उत्पादन के साथ यूपी ने देश में पहला स्थान हासिल किया। गरीबों के लिए देखा जाए तो बीते 8 सालों में 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ है। कोरोना काल के बाद से 14 करोड़ 70 लाख लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया। 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन बांटे गए। 2017 से अब तक 56 लाख से ज्यादा आवास दिए गए। और सांस्कृतिक तौर पर यूपी ऐसा राज्य बना जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आए। अयोध्या, ब्रज, विंध्य, चित्रकूट की तस्वीर बदल दी। महाकुंभ में दुनिया भर के 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जबकि क्राइम कंट्रोल में योगी जबरदस्त है। योगी सरकार में 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 8118 घायल हुए। रात में महिलाओं की कॉल पर पीआरवी की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। और भी कई ऐसे चैप्टर हैं जहां योगी का डंका बजता है। इनकी बुनियाद ऐसी है जिस पर उनके घर वाले भी नाज करते हैं। आजकल बुलडोजर बहुत फेमस है उनका, क्या कहेंगी आप? बुलडोजर बाबा तो आजकल बोलते हैं बुलडोजर बाबा तो आजकल ही बोलते हैं, पहले थोड़ी नहीं बोलते थे उनके लिए। तो उस समय क्या नाम था उनका? ऐसा उनका पहले अजय बिष्ट था। 53 के योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी के 75 जिलों में उत्साह है। उम्मीद ये भी है कि योगी की इस धारा को किंचित भी डिगाया नहीं जा सकेगा।
भविष्य में क्या होगा, ये दिलचस्पी भी योगी की लोकप्रियता के आधार पर बढ़ गई है। वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।